तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का मतलब है कि जो कार्बनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, उनको नाम कैसे दिया जाता है। उनको नाम देने वाली ऑर्गेनाइजेशन को अपन बोलते हैं आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपने मेथेनॉल नाम सुना होगा, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मीथेन, एथेन, ये सब नाम आए कहाँ से। तो उन सब नामों को डिसाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अपन इसके अंदर देखते हैं कि किस बेस पे वो नाम दिए जाते हैं, क्या क्या उनके स्टेप्स हैं। तो ये दे रखा आईयूपीएसी की फुल फॉर्म। ये कई बार 1 नंबर के अंदर पूछ ली जाती है बोर्ड्स के एग्जाम में कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है। आईयूपीएसी के अंदर जब भी अपन किसी भी वर्ड को लिख रहे होते हैं तो पहले तो अपन को बताना होता है कि उसके अंदर कार्बन कितने नंबर में है, कार्बन कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लिखते हैं उसका रूट वर्ड। रूट वर्ड जो होता है वो कार्बन को इंडिकेट करता है कि कार्बन है कितना। तो रूट वर्ड इस बेस पे दिया जाएगा कि कार्बन है कितने। जैसे अगर 1 कार्बन है किसी कंपाउंड में तो अपन मैथ टर्म यूज करेंगे, 2 हैं तो एथ यूज करेंगे, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेप्ट, वो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। यानी कि कार्बन का काउंट देख लें कार्बन है कितना और उसी की बेस पे इनमें से उसको नाम दे देंगे। तो ये है रूट वर्ड। अब इस रूट वर्ड से कुछ वर्ड्स जो होंगे वो या तो पहले लगाए जाएंगे या फिर बाद में लगाए। जो पहले लगाए जाएंगे उन्हें बोलते हैं अपन प्रीफिक्स, और जो बाद में लगाए जाएंगे उनको बोलेंगे अपन सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है? जो अपन उनसे नंबर से, कार्बन के एटॉमिक नंबर से अपन रूट वर्ड से पहले लगाएंगे। सफिक्स क्या है? जो बाद में लगेंगे उनके। अब कुछ सफिक्स जो क्लास 10th के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनके सफिक्स आते हैं, जैसे एल्कोहल। एल्कोहल का केमिकल नोटेशन है OH और उसके पीछे सफिक्स लगता है। किसी भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो ऑल लगेगा, OL। एल्डिहाइड का केमिकल रिप्रेजेंटेशन है CHO और पीछे की साइड जो वर्ड अपन को उसमें ऐड करना है वो है AL। कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं CO से। ये किसी भी कार्बनिक चेन के बीच में लगेगा, कम से कम 2 कार्बन की चेन से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 कार्बन होने चाहिए, इसको इंक्लूड करके 3 कार्बन हो जाएंगे। यानी कि इसका सबसे फर्स्ट मेंबर जो कीटोन का स्टार्ट होगा वो 3 कार्बन से होगा। और कार्बोक्सिलिक COOH ओइक एसिड उसके अंदर ऐड किया जाएगा। ये सारे जो ये वाला, ये और ये चेन के स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में किसी भी जगह लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन कीटोन ग्रुप जो है वो हमेशा किसी भी कार्बनिक चेन के बीचों बीच में लगेगा, कम से कम 2 कार्बन उसके सराउंडिंग में होने चाहिए, अकेला नहीं लगेगा। जैसे एल्केन जो है वो कार्बन नंबर 1 से भी स्टार्ट हो जाता है, उसमें 1 कार्बन से ही मीथेन बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो एल्कीन और एल्काइन है वो कार्बन नंबर कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि उनके डुअल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है एल्कीन के अंदर, तो वो 2 कार्बन कम से कम चाहिए। और ट्रिपल बॉन्ड भी अगर बनाना है तो उसके बीच में भी 2 कार्बन कम से कम होने चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स भी होते हैं, लेकिन क्लास 10th के अंदर इनको प्रीफिक्स के तौर पे यूज नहीं करना है। केवल एक प्रीफिक्स अपन को यूज करना है, वो है हेलोजन ग्रुप। और हेलोजन ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप जो है जिसमें FCl, Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये आते हैं। अगर ये किसी भी कार्बन चेन में लगे मिल जाए तो इनको एज अ प्रीफिक्स यूज करना है, यानी कि रूट वर्ड के पहले यूज करेंगे। क्लोरो के लिए क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो टर्म यूज की जाएगी। अब अपन को बनाने कैसे हैं? फर्स्ट अपन को लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की देखनी है कि कार्बन जो चेन फॉर्म करेगा वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। दूसरा ये है कि नंबर ऑफ कार्बन चेन सबसे ज्यादा होने चाहिए जो भी चेन अपन सिलेक्ट करें। लाइक एक चेन, अब इसमें चेन सिलेक्शन करें तो एक चेन सिलेक्शन हो सकता है इस तरीके से स्ट्रेट, और इसके अंदर कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5। और दूसरा चेन सिलेक्शन अगर अपन देखें तो वो कुछ हो सकता है इस तरीके का। अब इसमें अगर अपन कार्बन देखें 1 2 3 4, तो इस वाली चेन में केवल 4 कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं और इस वाली चेन में 5 कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं। तो अपन इस चेन को लेंगे, ना कि इस चेन को। तो कार्बन का नंबर जो है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए जिस भी चेन को अपन ले रहे हैं। देन अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि उस चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। और अगर उनमें से कोई
कार्बोनिक ग्रुप ही अगर चेन के फॉर्म में, मतलब कि वो चेन फॉर्म कर रहा है लेकिन ब्रांच्ड, अब ब्रांच चेन के फॉर्म पे जो भी कंपाउंड अपन को दिखाई देगा उसके लास्ट में अपन YL यूज करेंगे। जैसे अगर एक चेन है जिसमें इस तरीके से और इसमें एक कार्बन CH3 नीचे की तरफ ब्रांच फॉर्म कर रहा है, यानी कि एक शाखा बना रहा है, तो उसके नाम वैसे तो क्या होता, मीथेन होता, एक H निकल गया इसीलिए मिथाइल यूज करेंगे। अगर इसी जगह 2 कार्बन का कंपाउंड होता तो अपन इथाइल यूज करते, 3 कार्बन का होता तो प्रोपाइल यूज करते। तो अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनके अंदर अपन किस तरीके से IUPAC का नोमेनक्लेचर करेंगे वो देखते हैं। जैसे एल्केन का जो नोमेनक्लेचर अगर अपन देखें, एल्केन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। N डिनोट करता है कार्बन नंबर को, कि कार्बन कितने नंबर में प्रेजेंट है। लाइक एल्केन के अंदर जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वो N नंबर 1 से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि N नंबर 1 से स्टार्ट करें तो इस फॉर्मूले में जैसे ही रखेंगे तो C1H2 × 1 + 2, तो C1H2 × 1 यानी कि 2 ही हो जाएगा, +2 CH4। अब एक कार्बन के लिए टर्म यूज होती है वो होती है मैथ, रूट वर्ड जो अपन ने देखे थे अभी इस टेबल के अंदर। एक कार्बन के लिए क्या लिखना है, मैथ। और एल्केन के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है एन, क्योंकि ये एक ही कार्बन वाली है और सिंगल बॉन्डेड है, इसीलिए इसमें टर्म क्या जुड़ेगी, सफिक्स के तौर पे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। एल्केन के लिए एन यूज होती है, एल्कीन के लिए ईन यूज होती है सफिक्स के तौर पर, एल्काइन के लिए YNE आइन यूज होती है। तो फर्स्ट जो मेंबर है एल्केन सीरीज का उसका नाम क्या है, मीथेन। ये एक ही N नंबर से स्टार्ट हो सकता है। अगर दूसरे की या कोई बड़ा कार्बनिक कंपाउंड बना के देखें, जैसे N नंबर 5 की बात करें तो CN की जगह 5 पुट कर दिया, H2 × 5 + 2, C5H2 × 5 10 + 2 C5H12। अपन को पता है कि ये एल्केन सीरीज का है, कैसे पता पड़ा, अपन ने जनरल फॉर्मूले से आइडेंटिफाई किया। या फिर कार्बन के ट्वाइस से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो, कार्बन के 2 गुने से 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो तो वो जनरली क्या है, एल्केन है। अब एल्केन है यानी कि अब इसमें 5 कार्बन देखे, 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट, और सिंगल बॉन्डेड है इसीलिए क्या आएगा, एल्केन का है इसीलिए टर्म यूज होगी एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो नॉर्मल अपन अगर नोमेनक्लेचर देखें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का तो वो इस तरीके से होगा। ऐसे ही अपन एल्कीन का बात करें, एल्कीन, एल्कीन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डुअल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन की चेन के अंदर कम से कम एक डुअल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n, इसमें कार्बन का नंबर से जस्ट डबल होता है हाइड्रोजन का नंबर। इसका सबसे पहला मेंबर कभी भी कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 कार्बनों के बीच में ही डुअल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, एक कार्बन के बीच में डुअल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। और अपन ने जो हाइड्रोकार्बन पर मेनली लेना भी किसे, हाइड्रोजन और कार्बन को लेना, उन्हीं के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो डुअल बॉन्ड कम से कम 2 कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे N नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होगा, N नंबर 2 से इसका पहला मेंबर स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कीन और एल्काइन का फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होगा, तो वो कम से कम 2 कार्बन का होगा। अब अपन पहला मेंबर ही इसका बना के देखते हैं। N नंबर 2 फॉर्मूले में पुट कर दे, C2H2 × 2 C2H4, कार्बन के ट्वाइस। तो यहाँ पे अपन को पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना प्रेजेंट है, डुअल बॉन्ड प्रेजेंट है। रेस्ट वैलेंसीज पे क्या लगा देते हैं अपन, हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब कार्बन कार्बन के बीच में डुअल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या टर्म आती है, एथ। और जो एल्केन के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है ईन, तो क्या हो जाएगा, एथीन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो सबसे छोटा मेंबर जो है वो एल्कीन का एथीन है। अगर और कोई नंबर के लिए देखें, जैसे 6, N नंबर 6 के लिए तो C6H2 × 6 C6H12, एल्कीन का है 6 नंबर यानी कि हेक्स, और क्योंकि डुअल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए हेक्सीन। इस तरीके से नॉर्मल
नोमेनक्लेचर है वो तो इसी तरीके से होगा। जब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाए, डिफिकल्ट लेवल, अपन नेक्स्ट एक मिक्स तरीके का एग्जांपल देखते हैं जिसमें अपन दो फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल करेंगे। एक अपन ने क्लोरीन ले लिया है और एक अपन ले लेते हैं एल्कोहल ग्रुप। अब ये 5 कार्बन्स की चेन है। अब अपन को इसमें ये देखना है कि चेन में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इस साइड से स्टार्ट होगी, इस साइड से स्टार्ट होगी। तो फंक्शनल ग्रुप एक यहाँ पे प्रेजेंट, एक यहाँ पे प्रेजेंट है। एल्कोहल अल्फाबेट्स में ए से स्टार्ट होता है और क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेट्स में ए पहले आता है तो अपन नंबरिंग इस साइड से करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। क्लास 10th में हेलोजन्स को केवल अपन प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी रूट वर्ड से वो पहले आएगा और बाकी जो रेस्ट ग्रुप्स जो दे रखे हैं वो बाद में आएंगे, यानी कि एज अ सफिक्स इस्तेमाल होंगे। तो इस चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड आता है वो आता है पेंट, और अपन को ये प्रीफिक्स के तौर पे लगाना है। और कितने कार्बन नंबर पे लगा हुआ है, 4th कार्बन नंबर पे लगा है तो 4 क्लोरो पेंट। इसमें सब सिंगल बॉन्डेड है यानी कि एन, और हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है वो 1 नंबर पे लगा है यानी कि 1 ऑल। 1 को लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहें तो 4 क्लोरो पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 4 क्लोरो पेंटे पेंटेनॉल। जब भी दो वॉवेल्स साथ में दे रखे हों तो उनमें से इस ई को अपन हटा देंगे अगर कंबाइंड करके लिखते हैं तो। नेक्स्ट एग्जांपल अपन एक फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ लेते हैं, यानी कि एक चेन बनाई जिसमें से सेकंड नंबर कार्बन पे अपन ने डुअल बॉन्ड दिया और लास्ट में अपन ने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड किया है उसके अंदर। ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ओइक एसिड। अब इसमें अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ कार्बन्स देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन्स हो रहे हैं। अब इसमें अपन को देखना है, अब इसमें बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो अपन को प्रायोरिटी किसी देनी है। काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, उधर से स्टार्ट कर देंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा होगा। तो फंक्शनल ग्रुप इस साइड से होगा तो अपन इसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 है यानी कि पेंट। डुअल बॉन्ड कितने नंबर पे है, इधर से अगर देखो तो 3rd नंबर पर डुअल बॉन्ड है तो 3 डुअल बॉन्ड के लिए इन, और फर्स्ट नंबर पे क्या है ओइक एसिड। तो इसमें डायरेक्ट ही ओइक एसिड ऐड कर सकते हैं, नंबर लिखने की एक नंबर के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर इसे कंबाइंड करके लिखो तो पेंट 3 इनोइक एसिड। अपन ने फंक्शनल ग्रुप का नंबर इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 नंबर के अलावा कोई और होता तो अपन उसे लिख देते, लेकिन अपन ने उसका बॉन्ड नंबर जरूर रिप्रेजेंट कर दिया कि बॉन्ड जो है 5 कार्बन की चेन है, तीसरे नंबर के कार्बन पे डुअल बॉन्ड है और फर्स्ट नंबर पे या तो आप इधर लगा सकते थे या फिर इधर लगा सकते थे, वो ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल जो अपन देखेंगे वो है कीटोन ग्रुप का। कीटोन ग्रुप का अगर केमिकल रिप्रेजेंटेशन में बताऊं तो कीटोन कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखाई देता है जिसमें दोनों साइड जो ब्रांच्ड कार्बन है वहां पर कार्बन एटम ही आएगा, यानी कि कीटोन का जो फर्स्ट कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो कम से कम 3 कार्बन का होगा। अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट करते हैं तो कम से कम 3 कार्बन होंगे। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है कीटोन सीरीज का वो कितने कार्बन का होना चाहिए, तो वो 3 कार्बन का होना चाहिए। अब इसमें नंबरिंग वाइज देखें तो ये चेन फॉर्म होती है और इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं। अपन को बॉन्ड केवल कार्बन कार्बन के बीच का देखना, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का डुअल बॉन्ड अपन को कंसीडर नहीं करना है। तो 3 कार्बन के लिए मैथ एथ प्रोप, प्रोप रूट वर्ड आएगा और क्योंकि सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है यानी कि एन आएगा। अब कीटोन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप अपन जो सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करते थे वो था ऑन। तो यहां पर ओ प्रेजेंट यानी कि वॉवेल प्रेजेंट होने की वजह से इस ई को अपन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। अब अपना लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अगर अपन केमिकल डिनोटेशन देखें तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको शॉर्ट में सिंगल बॉन्ड CHO से भी डिनोट करते हैं। और
ये बाकी फंक्शनल ग्रुप्स की तरह ही है, यानी कि इसे चेन के साइड में बीच में कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब ब्रांच फॉर्म में। लेकिन कीटोन जो है वो अकेला ऐसा है कि वो हमेशा कार्बन चेन के बीचों बीच ही आएगा, 2 कार्बन कम से कम उसके साइड में प्रेजेंट होने चाहिए। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे अपन एक चेन फॉर्म करते हैं 3 कार्बन की, 3 कार्बन, और इसमें इस फंक्शनल ग्रुप को अपन ऐड कर दें। अब इसमें अगर अपन लॉन्गेस्ट चेन देखें तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये कंसीडर की जाएगी जिसके अंदर कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए टर्म आती है, रूट वर्ड जो आता है वो ब्यूट आता है। कार्बन सभी जो है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, यानी कि टर्म जो आएगी, सफिक्स जो आएगा वो एन होगा। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है एल, तो इसमें एल ऐड कर देंगे। और यहां भी वॉवेल है, यहां भी वॉवेल है, तो पहले वाले वर्ड में से वॉवेल को अपन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल। तो इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप का नोमेनक्लेचर किया जाता है।